अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रमुख कहानी ममता। ममता कहानी पढ़ने में आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उसमें बिल्कुल डूब जाओगे। ममता का चरित्र, ममता का व्यवहार इतना सुंदर है कि आप देखते देखते। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। एक किला है, रोहतास किला। वो किले के एक कमरे में ममता बैठी हुई है और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। शोण क्या? नदी। नदी का नाम क्या है? सोन। सोन को लिखा है शोण। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन नदी उमड़ उमड़ के आ रही है, उमड़ी घुमड़ी चली आ रही है। उसका पानी बहुत तेज है, उसका प्रवाह बहुत तेज है और वो प्रवाह में गंभीरता भी है। तो ऐसे गंभीर प्रवाह को वो देख रही है। प्रवाह का मतलब बहना। जो पानी बहता है नदी में उसको प्रवाह कहते हैं। तो वो सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। विधवा का मतलब पति विहीन। जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। वो युवती थी, कम उम्र की थी, तो उसका यौवन भी सोन नदी के समान, जैसे उसका जल प्रवाहित हो रहा था ऐसे ही उसका यौवन भी प्रवाहित हो उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। मन में बहुत पीड़ा थी क्योंकि वो अकेली थी और विधवा हो गई थी, तो उसके मन में बहुत पीड़ा थी। वो मंत्री की पुत्री थी, चूड़ामणि मंत्री की पुत्री थी, लेकिन वो बहुत दुखी थी। उसके मन में बहुत पीड़ा थी। मस्तक में सैकड़ों विचार कौंध रहे थे, इसलिए उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। आंखों में पानी की बरसात लिए हुए थी। आंखों में उसके पानी था। वो रोने के लिए तैयार थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। हालांकि वह पूरा सुख, भौतिक संपदाएं सब थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी वो दुखी थी और वो सब उसके लिए कांटे के बिस्तर जैसा था। कंटक शयन का मतलब कांटे का बिस्तर। कांटे का बिस्तर, कंटक्शन में वो दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री, रोहतास जो दुर्ग था, जो किला था, उसका जो मंत्री था चूड़ामणि, उनकी अकेली पुत्री थी। दुहिता। दुहिता का मतलब पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव हो जाना होना असंभव था।
ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे प्राप्त ना हो, क्योंकि मंत्री की पुत्री थी, किले में रहती थी, तो सारे सुख उसके पास थे, वैभव उसके पास था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी रहती थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू अगर विधवा एक स्त्री है और वो हिंदू जाति की है, तो समझो संसार में उसका वो सबसे तुच्छ मानी जाती है। तुच्छ का मतलब हीन, हीन मानी जाती है, उसका कोई नहीं है। निराश्रय का मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो, उसका कोई आश्रय नहीं है और वो तुच्छ है, तो ऐसी प्राणी मानी जाती है। ये पुराने समय की बातें हैं। उस समय में विधवा स्त्री को इसी प्रकार समझा जाता था कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई है, तो उसको लोग बिल्कुल एक कोने में बिठा देते थे, घर के पिछवाड़े में रखते थे, उसको साधारण बर्तनों में खाना भी नहीं दिया जाता था, उसके साथ व्यवहार बहुत खराब होता था, अपमानजनक व्यवहार, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार उसके साथ होता था। तो ऐसी स्त्री, चाहे वो मंत्री की पुत्री है, चाहे वो किले में रहती है, चाहे उसके पास सारे सुख संपन्न सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो निराश्रय और तुच्छ है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तो उसके दुख का अंत कैसे हो सकता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि कौन? उसके पिता। पिता चुपचाप उसके कमरे में आए। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में, उनका जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। उस समय क्योंकि सोन नदी उसके उसमें खिड़की में से दिखाई देती थी, और वो वहां बैठी हुई थी, उसका प्रवाह देख रही थी, उससे अपने जीवन का मिलान कर रही थी। तो इस प्रकार वो बिल्कुल प्रकोष्ठ में, उसमें शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में, आवाज में, उसका जीवन मिलाने में, वह अपना जीवन मिलाने में उसमें वो बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, चुपचाप आए थे पिता कमरे में, तो उन्हें पता नहीं लगा कि वो आए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। उस समय उन्होंने देखा, उसकी हालत देखी, उसको खिड़की में देखते हुए देखा, वहां निमग्न देखा, उसको खोए हुए विचारों में खोए हुए देखा, तो वो व्यथित हो गए। व्यथित का मतलब दुखी हो गए, वो बहुत दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें। जो स्नेह से पाली गई पुत्री है, इतने प्यार से उन्होंने उसे बड़ा किया है, पाला है, अब वो इतनी परेशानी में है, तो उसके लिए वो क्या करें। यह स्थिर ना कर पाते थे, वो ये सोच नहीं सकते थे, वो ये निश्चय नहीं कर पाते थे, लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बहुत परेशानी थी, चिंताएं थी उनके मन में। पैर सीधे ना पड़ते थे। जब आदमी दुखी होता है, व्यथित होता है, तो उसके पैर सीधे नहीं चलेंगे, वो सीधी चाल नहीं चलेगा, वो अपना घूम फिर के लड़खड़ाता सा चलेगा। वही हाल मंत्री चूड़ामणि का था। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। ये अभी तो वो सुबह के समय आए थे, फिर दोपहर के समय आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। बड़े बड़े चांदी के थाल, 10 थाल लाए थे, और उन 10 थालों में सामान था जो व्यक्ति लेकर आए थे, 10 सेवक लेकर आए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। जब उन्होंने देखा एकदम लोगों के चलने की आवाज है, कमरे में आ रहे हैं, तो वो उनके पद के शब्द सुनकर वो चौंक गई, और उसने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर सेवक लोग चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। इतना सोना था उन थालियों के अंदर, बड़े बड़े थालों के अंदर, कि उसकी आभा पूरे कमरे में फैल गई, और उस आभा से वो ममता चौंक पड़ी। उसका सुनहली संध्या में वो फैल गया सारे में। ममता चौंक गई, इतना सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ कौन?
जिसने जो आक्रमण करने वाला है, जो हमारे किले पर आक्रमण करने वाला है और हम सबको रौंद देने वाला है, वो व्यक्ति, वो आक्रमणकर्ता म्लेच्छ है। और उसका उत्कोच, उत्कोच का मतलब रिश्वत, रिश्वत मतलब कि जो भी कुछ उसने दिया कि उसको संभालने के लिए। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। उसका ममता का जो चरित्र है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ममता किस स्वभाव की लड़की है, सैद्धांतिक स्वभाव की लड़की है। उसने कहा हम नहीं स्वीकार करेंगे, कितना भी सोना है, हमें क्या करना है, हम ब्राह्मण लोग हैं, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन ये हम म्लेच्छ का उत्कोच, उसकी रिश्वत हम स्वीकार नहीं करेंगे। गलत तरीके से गलत कार्य किया गया गलत कार्य हम स्वीकार नहीं करेंगे। पिताजी ये अनर्थ है, पिताजी इसे लौटा दीजिए। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। बेटी ये जो अब सामंत वंश है, इसका पतन होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, हम पराजित होने वाले हैं और इसका अंत होने वाला है। तो फिर क्या करोगी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह आ रहा है, वो यहाँ पर लूटपाट मचाएगा, विजय प्राप्त कर लेगा, सबको मार देगा, तो फिर तुम क्या करोगे। रोहिताश्व पर वो अधिकार कर लेगा, उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी, जब हमारा मंत्रित्व खत्म हो जाएगा, जो ये मंत्री बने हुए हैं ये भी समाप्त हो जाएगा, तो हमारा जीवन यापन किस प्रकार होगा। इस उस समय के लिए ये है और ये काम आएगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपत्ति के लिए इतनी परेशानी, इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। परमपिता ऐसा नहीं चाहते, ईश्वरीय बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम रिश्वत स्वीकार करें, हम गलत तरीके से पैसे की कमाई करें और उसे अपने पास रखें। इतना साहस हम नहीं कर सकते पिताजी। क्या हमें भीख भी ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या हमें 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं मिलेगा? फेर दीजिए, वापस कर दीजिए पिताजी, वापस कर दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि को ममता की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसे कहा मूर्ख है, और वो चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोलियां, पालकियां पालकियों की लाइन किले में आ रही थी। ब्राह्मण, इस मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने कहा अब तो आक्रमणकारी आ गए, इन पालकियों में छिपे हुए हैं और यहाँ आक्रमणकारी कूद कूद कर सबका सत्यानाश कर देंगे, सबको पराजित कर देंगे, सबकी हत्या कर देंगे और सब निराधार हो जाएंगे। तो इसलिए वो, उनका हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, उनको पर्दे को खोल के देखना चाहा कि पालकियों के अंदर कौन बैठा है। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि ये महिलाएं हैं और ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई, ब्राह्मण वहीं मारा गया, चूड़ामणि मंत्री की वहीं हत्या हो गई, वहीं समाप्त हो गए। और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। शेरशाह ने सबको बंदी बना लिया और डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए। वो तो सब पठान ही आए थे, जो पालकियों में बन के महिलाएं बन के आए थे वो सब पठान थे। वो सारे दुर्ग में, किले में फैल गए, पर ममता ना मिली। ममता निकल गई चुपचाप काशी के उत्तर में। ममता वहां से चुपचाप निकल गई, वो किसी के हाथ नहीं पड़ी। अब काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। काशी के उत्तर में एक धर्मचक्र था, धर्मचक्र विहार,
जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्नचूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए, भग्नचूड़ा टूटे फूटे हुए ईंटों के टुकड़े, और तिनके, तिनकों के गुच्छे, समूह के समूह उससे ढकी हुई दीवारें, प्राचीर दीवारें। तृणगुल, तिनकों के गुच्छे। प्राचीर दीवार, ऐसी दीवारें थी जिनके ऊपर तिन घास फूस बहुत उग गई थी। ऐसी दीवारें और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, जो भारतीय शिल्प, जो बड़े बड़े किले बने हुए थे, जो महल बने हुए थे, जो अब टूट गए हैं, जो खंडर बन गए हैं, ऐसी शिल्प की विभूति, उसका ऐश्वर्य, मतलब सब समाप्त हो गया वहां, उसका ऐश्वर्य रह गया है, सिर्फ उस ऐश्वर्य का खंडर रह गया है। बस ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, गर्मी की चांदनी में वो अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में स्त्री पाठ कर रही थी। भग्नावशेष, बचे हुए टूटे फूटे अंग, दीपालोक, दीपक का प्रकाश। दीपक का प्रकाश। ऐसे प्रकाश में एक स्त्री बैठी हुई पाठ कर रही थी। अनन्य चिंतन चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। लगातार अनन्य रूप से जो मुझे चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचता है, मुझे ही पूजता है, जो मनुष्य मुझे पूजता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। आगे इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इसके आगे उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। ये गीता की लिखी हुई लाइन है। श्रीमद् गीता में, ये भगवत गीता में कृष्ण जी ने ये बात कही है, उसी का वो पाठ कर रही है। पाठ रुक गया, अचानक पाठ करते करते पाठ रुक गया। शाम का समय है, दीपक जल रहा है, दीपक का प्रकाश है, मलिन छाया है, मैला मैला वहां सब टूटे फूटे टुकड़े पड़े हैं, दीवारों पर घास फूस उगी हुई है, ऐसा वातावरण है, काशी का माहौल है, काशी स्थान है। तो वहां पर एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी हुई थी। बड़ी विशालकाय, भीषण, भयंकर और एक हताश आकृति, जो बिल्कुल लूट पिट के आया हो, जो हार गया हो, ऐसी एक आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी हुई थी। दीपक का मंद मंद प्रकाश चल रहा था, उसके सामने वो खड़ी हुई थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कि उसने सोचा पता नहीं कौन आ गया, तो उसने अपनी झोंपड़ी का कपाट बंद करना चाहा। एक झोंपड़ी में तो रहती थी वो बेचारी, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ।
चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। चौसा का युद्ध हुआ और चौसा के युद्ध में शेरशाह से मैं दुखी हो गया, हार गया और अब मैं आश्रय रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, बहुत थक गया हूँ और बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, व्यथित हूँ, इसलिए मैं अब आगे बढ़ना, अब मैं चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। ये वही शेरशाह तो है जिसने दुर्ग में आक्रमण करके सबको भगा दिया था, उसके पिता का कत्ल कर दिया था। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ले लो। ये स्वाभिमान है, ममता का स्वाभिमान बोल रहा है इस समय कि ममता के ऐसे व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी में आश्रय नहीं देगी जो क्रूर है, जिसमें भीषण रक्त की प्यास है, जो मतलब रक्तपात करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है और उसी में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे निष्ठुर व्यक्ति को वो जगह नहीं देगी। जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, घोड़ा गिर गया है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, यह मुसीबत कहाँ से आ गई मेरे लिए। फिर उसने क्या किया, जाओ, उसने कहा, उसने जल दिया, पानी पिलाया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आता ही घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। इसके पिता का वध किया था, इसलिए वो बहुत दुखी थी, उस घृणा हुई उसे और उसने सोचा मैं ऐसे व्यक्ति को आश्रय नहीं दूंगी। फिर व्यक्ति ने जब पानी पी लिया, उस मुगल ने पानी पी लिया, तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उस मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। और वह फिर वो विचार कर रही थी, उसे अपना धर्म याद आ गया कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव का पालन करना ही होगा। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? अतिथि देवो भव, जो कोई भी आए उसको आश्रय दो, उसकी सेवा करो। तो वो विचार कर रही थी कि मुझे अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। लेकिन मुझे दया नहीं आ रही मुझे इसके ऊपर, क्योंकि ये भी रक्तपात का आदमी है, ये भी लुटेरा है, ये भी सैनिक है, इसको भी रक्त की प्यास है, तो मैं इसकी रक्षा नहीं करना चाह रही। लेकिन मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? कि मैं धर्म की रक्षा करूं। और मेरा धर्म क्या है? कि मैं दुखी को आश्रय दूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरा अतिथि देवो भव की भावना मेरे अंदर है और मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। ऐसा उसने कहकर सोचकर उसने सोचा कि मुगल अपनी, वो जैसे ही उसने देखा कि ये तो स्त्री मुझे कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो उठ खड़ा हुआ और ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, छल नहीं। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं छली हूं और मैं छल करता हूं, तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि छल करने वाले तो वो लोग थे ना जो पालकियों में भर भर के आए थे और पठान थे और उन्होंने आक्रमण किया था। ये तो हारा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं। भाग्य का खेल है कि आज मुझे यहाँ आश्रय भी नहीं मिल रहा है, एक झोंपड़ी में भी आश्रय नहीं मिल रहा है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यह झोंपड़ी ही तो है, ना जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, अंदर जाओ। भीतर का मतलब अंदर। थके हुए भयभीत पथिक तुम, भीतर का मतलब अंदर। थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, तुम मुगल हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, ब्राह्मण का धर्म होता है कि अतिथि देवो भव का पालन करे। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसको महिमामय क्यों लगा? क्योंकि इतनी रात में, इतनी परेशानी में, अंधेरी रात में, अकेले में, एक झोंपड़ी में एक स्त्री मंद मंद प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में वहाँ बैठी पाठ कर रही है। उसको ये इतना महिमामय लगा, इतना अच्छा लगा कि उसने उस मुखमंडल को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया।
प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उसे अपनी मूर्खता क्यों लगी? उसे मूर्खता इसलिए लगी कि उसने कहा अरे मैंने किसको आश्रय दे दिया, ये तो कोई इतने घोड़े इसे ढूंढने आ रहे हैं, इतने घुड़सवार इसके लिए आ रहे हैं, तो ये तो न जाने कौन है और जिसे मैंने अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दिया। इसलिए वो अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा बिरजा मैं यहाँ हूँ, क्योंकि सब उसको ढूंढ रहे थे, उसने उनके घोड़ों के टापू की आवाजें सुन ली थी, तो उसने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। सब लोग बहुत खुश हो गए, उन्हें उनका मालिक मिल गया, तो वो सब घुड़सवार बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उससे वातावरण गूंज गया। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता और डर गई कि पता नहीं ये न जाने कौन है। पथिक शब्द सुनते ही नहीं, ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है जिसने मुझे रात में यहाँ आश्रय दिया, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। ममता सामने नहीं आना चाहती थी, ये उसका स्वाभिमान था, ये उसके अंदर एक गर्व था कि वो सामने नहीं आएगी। यह मृगदाव में चली गई। दीवार से दूर जाते हुए उन्हीं खंडरों में एक मृगदाव में चली गई। मृगदाव क्या होता है? हिरन के रहने का स्थान। तो उस हिरन के रहने, जहाँ हिरन रहता है वहां वो जाके छिप गई। दिन भर उसमें से निकली नहीं। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, उनके जाने की तैयारियां हुई, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है मिर्जा उस स्त्री को कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना। उसने मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। दोनों का स्वाभिमान, दोनों का लक्ष्य, दोनों का गर्व यहाँ पर दिखाई देता है। एक ममता है जो स्वाभिमानी है, और एक शेरशाह है जो शेरशाह नहीं, मुगल है, जो मुगल वहां आया है तो वो उसको कुछ देना चाहता है, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगल और पठानों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसको बहुत दिन हो गए, चौसा में जो हुई थी। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, सुबह सर्दियों के मौसम में सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। बहुत कमजोर हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, दुबली हो गई थी, और खांसी से उसको बहुत व्यथा थी, वो बहुत दुखी थी। ममता की सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता का तीसरा कैरेक्टर, ममता स्वाभिमानी है, ममता बहुत गर्वीली है, ममता बहुत सहानुभूति वाली है, सहभाग, क्योंकि वो सुख दुख में भी रक्षा उनके साथ रहती थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिला दिया। सीपी जानते हो ना, वो छोटी छोटी जो समुद्र के किनारे मिलती हैं, उसमें पानी भर के उससे पानी पिलाते हैं, क्योंकि पहले कोई इस तरह के पॉट नहीं होते थे, कोई फीडर नहीं होते थे जिससे कि पानी पिया जा सके, लेटे लेटे मरीज को पानी पिला दिया जाए। तो वो सीपी में पानी भर के उससे पॉइंट बन जाता है, तो वो इस तरह उससे पानी पी लिया जाता है। तो उन्होंने एक ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी। बुढ़िया किसके लिए प्रयोग किया गया है? ममता के लिए, क्योंकि वो बहुत साल पहले की बात है, बहुत दिन बीत गए थे उस युद्ध को हुए हुए, तो उन्हें लगा कि वो तो मर गई होगी, बुढ़िया तो अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं, कौन था वो व्यक्ति, वो पथिक कौन था, वो जो राहगीर था वो कौन था, वो जो ममता की कुटिया में जिसने आश्रय लिया था वो कौन था? वो था मेरे एक दिन के हुमायूं, शेरशाह हुमायूं, वो था शहंशाह हुमायूं। किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 47 वर्ष से
ऊपर की है। 47 वर्ष हो गए थे, 47 ईयर्स हो गए थे तब ये कहानी हुई थी। तब वो आए थे और तब वो वहाँ आश्रय उन्होंने झोपड़ी में लिया था। और वो कौन थे? वो थे शहंशाह हुमायूं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, अपने दुखी कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। अश्वारोही, अश्वारोही कौन? घुड़सवार, अश्वारोही घुड़सवार। घुड़सवार पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की बात कह रहा था, वो आज्ञा भी दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही कि वो मेरी झोंपड़ी तोड़ देंगे और यहाँ पर घर बनाएंगे तो मेरी झोंपड़ी नष्ट हो जाएगी। इस डर से मैं भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। कहाँ छोड़े जाती हूँ? ईश्वर के पास। अब मैं जा रही हूँ, मेरा अंत समय आ गया है। बीमार तो वो थी, 70 वर्ष की थी, खांसी उसे बहुत हो रही थी, जीर्ण कंकाल वो रह गई थी। अब उसे क्या करना था? वो ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार थी। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह हमेशा सदा रहने वाला, सदा विश्राम करने वाला घर, चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अवाक खड़ा रह गया, वो देखता रह गया, चौंक गया। अवाक का मतलब चौंकना। चौंकना। खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। बुढ़िया तो गई, ममता तो गई, कहाँ चली गई? अनंत में चली गई। उस विभूति के पास चली गई, उस ईश्वर के पास चली गई जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, 8 कोणों वाला मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। ममता का नाम कैसे होता? ममता का नाम पूछा ही नहीं था किसी ने, ममता का नाम कोई जानता ही नहीं था। ना हुमायूं जानता था, ना अकबर जानता था। पर ये उनका एक कहना चाहिए कि स्वार्थीपन भी था कि उन्होंने उसमें ममता का नाम नहीं लिखा और एक बहुत बड़ा गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया। यही बहुत बड़ी श्रद्धा भावना है कि उन्होंने इतना ध्यान रखा। तो इस प्रकार इस ममता कहानी में साक्षात चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये मन करता है कि साक्षात हम उसे देख ले। खंडरों का वर्णन, पीछे आए उनके इसका ममता का जीर्ण कंकाल का वर्णन, और जब वो आई है बुद्ध स्तूप में तब उसके खंडरों का वर्णन कितना सुंदर किया है लेखक ने कि लगता है साक्षात हम उसी स्थान पर उपस्थित हैं। हैप्पी लर्निंग।